हरियाणा में इन दिनों पूरी सरकार फील्ड में नजर आएगी। मुख्यमंत्री रैलियां कर रहे हैं तो जननायक जनता पार्टी की भी जनसभाएं हो रही है, तो कांग्रेस सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेर रही है। वहीं पंजाब में विधायकों के लिए वन टाइम पेंशन लागू हो चुकी है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू हमारे साथ मौजूद है। कुंडू साहब, सबसे पहले मैं आपसे वन टाइम पेंशन वाला सवाल पूछूंगा। पंजाब में विधायकों के लिए आप कितनी बार विधायक बने, पेंशन एक बार की मिलेगी? आपने भी लगातार हरियाणा में मुद्दा उठाया है। अब हरियाणा में किस तरीके से देखते हैं कि हरियाणा में भी इस तरीके से लागू होना चाहिए? देखिए, मैं कल के पंजाब सरकार के जो इस फैसले का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और ये फैसला कहीं ना कहीं एक जनता में जो है पंजाब सरकार की जो है ना उनके प्रति जो है लोगों की सोच और उनकी, मैं कहता हूँ, सम्मान बड़ा होगा। क्योंकि ये बहुत ही गलत प्रथा है। भाई, एक जनप्रतिनिधि तो जितनी बार उसको चुन के तो जनता भेजती है ना, वो कर्मचारी भी उसको वोट देता है। वो कर्मचारी को तो 35 साल 40 साल सर्विस करने के बाद भी आज पेंशन के लाले पड़ रहे हैं, और एक जनप्रतिनिधि को जो है ना वो जितनी बार बनता उतनी पेंशन का हकदार हो जाता है। ये बहुत ही गलत है। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। कल जो फैसला आया है मैं उसका बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं हरियाणा सरकार को, माननीय हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को भी निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, उनको भी उनसे सीख लेते हुए मैंने तो ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया है, तुरंत प्रभाव से जो ना हरियाणा के अंदर भी ये पेंशन स्कीम लागू कर देनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें, आपने कर्मचारियों की पेंशन की बात करी, आप लगातार इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब स्पष्ट कर चुके हैं कि हरियाणा में जो कर्मचारियों को पेंशन है न्यू पेंशन स्कीम के तहत ही मिलेगी। देखिए, ये तो पेंशन तो हक है कर्मचारी का। आज नहीं तो कल उनको डेफिनेटली ये उनका हक देना पड़ेगा सरकार को। अपने इस रवैये पर अगर मुख्यमंत्री जी अड़े हुए हैं तो आने वाली सरकार देंगी, हम देंगे अगली सरकार में इनको। डेफिनेटली ये हक बनता है कर्मचारी का। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी और मेरा ये मानना है ये समय रहते अगर मुख्यमंत्री जी इस बात को लागू कर देंगे तो शायद इनके हक में ये बात जाए। अन्यथा मुझे ये लगता है कि आने वाले चुनाव में अगर ये नहीं हुआ तो एक नेशनल मुद्दा भी बनने जा रहा है ये। एक खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से खिलाड़ियों को नौकरियों में जो A B C कैटेगरी है, उनका जो एक कोटा तक खत्म होने की बात आ रही है। डिप्टी CM साहब ने भी कहा है कि उनकी जानकारी भी नहीं था, वो इस मुद्दे को उठाएंगे। खिलाड़ियों ने प्रदर्शन भी किया है। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, लोग कितनी सफ़ेद झूठ बोलते हैं इतने बड़े संवैधानिक पद पे होने के बावजूद। एक उप मुख्यमंत्री हो ये बात बोलता है मेरे संज्ञान में नहीं है, बिल लेके आ रहे हैं उसको पास कर रहे हैं, और ऐसी झूठ बोलकर अपने आप को, ये घड़ियाली आंसू जो है ना इनके, ये जनता पहचान चुकी है। एकदम मैं तो हैरान हूँ। विधानसभा के अंदर सारे टीवी चैनल्स के ऊपर हरियाणा प्रदेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाँ वो इनाम लेके आ रहे हैं कि भाई हरियाणा को जो है ना नंबर 1 स्पोर्ट्स के अंदर। वो किसने दिलवाया? वो उन खिलाड़ियों ने दिलवाया। इस सरकार का कोई योगदान नहीं है उन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में, कहीं कोई योगदान नहीं है। ये तो हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं के अंदर वो जिन्स हैं, ये माटी है, ये दूध दही का खाना है। यहाँ की जो स्ट्रोंगनेस, ताकत जो हमारे जिन्स के अंदर है, उसकी बदौलत हरियाणा प्रदेश का युवा आज स्पोर्ट्स में नंबर 1 होकर प्रदेश को नंबर 1 लाने का काम कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर स्पोर्ट्स मिनिस्टर की पीठ थपथपा रहे हैं और बधाइयाँ दे रहे हैं। और उसके विपरीत जो ये सरकार सारे स्पोर्ट्स कोटे ABC वो ख़त्म करके जो है ना उनके साथ मजाक कर रही है। मुझे तो हैरानी होती है इस सरकार की कार्यशैली से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रकार के झूठ बोलकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बच नहीं सकते। वो सबसे फेलियर जो है, मैं उनको जो है ना इस प्रदेश का युवा एक जो है मंत्री और एक जो है नेता मानता हूँ, जिसके ऊपर बड़ी उम्मीद के साथ में लोगों ने, इस प्रदेश के युवाओं ने 6 महीने के अंदर उनको 17% वोट देकर इस प्रदेश में 10 सीटें देकर विधानसभा में भेजा है।
लेकिन मैं आपको दावा करता हूं आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव के अंदर ये जो परिवारवाद का खेल और ये जो मठाधीश ये लूट कंपनी है, ये लुटेरे कंपनी पूर्ण रूप से इन पे विराम लगकर लोग इनकी कंपनी को बंद करके घर बिठाने का काम करेंगे। कि आपकी कुछ दिनों से थोड़ी एक लैंग्वेज लग रही है, जिस तरीके से आप लगातार स्पीच दे रहे हैं उससे कोई आम आदमी पार्टी के नेताओं की भी आप तारीफ करते नजर आते हैं कई बार। कोई बात हुई हो, क्योंकि अगर कल की बात करें, सुशील गुप्ता ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को तो न्योता दिया है आम आदमी पार्टी में आने के लिए, बलराज कुंडू को किसी ने कोई न्योता दिया हो या बलराज कुंडू ने कोई प्लानिंग की हो आगे के लिए? मैं हर उस नेता का और उस सरकार की तारीफ करूंगा जो जनहित के काम करेगी, भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करेगी और इस लूट की दुकान जो चली आ रही है, रजवाड़े राजघराने, परिवारवाद, वंशवाद जो चला रहा है इस राजनीति के अंदर, इन्होंने सिवाय लूट के अपने घर भरने के, अपने लाखों लाखों करोड़ के जो ना इन्होंने अपने परिवार खड़े कर लिए। इसमें आज मैं दुष्यंत की ओपन चैलेंज करके बात करता हूँ। आज जिस प्रकार की लूट मचा रखी उसने सारे विभागों के अंदर, उसके अंदर घोटाले हैं और आज ओपन जो है ना कमीशन खोरी का खेल जो पड़ा रखा है वो किसी से छुपा नहीं है। लोग डरते हैं, मैं मुखर होकर बोलता हूँ मीडिया के सामने, लेकिन ये लास्ट पड़ाव है इस भ्रष्टाचार का और इस परिवारवाद का, वंशवाद का, राजघरानों का। अगली बार इस पंजाब प्रदेश ने एक पूरे देश के अंदर पंजाब के लोगों ने ये संदेश दे दिया है, जब तक इन रजवाड़े राजघराने वंशवाद की राजनीति को खत्म नहीं करोगे, एक सामान्य पढ़ा लिखा युवा, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी लोगों को जब तक अपना प्रतिनिधि चुन के विधानसभा लोकसभा में भेजोगे, तब तक ये प्रथा नहीं राजनीति बदलेगी। को लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है, क्या लगता है कांग्रेस के तेवर और कड़े होने वाले सरकार के खिलाफ? एक साथ हो पाएंगे सारे कांग्रेस के नेता? देखिए, मैं इस बारे में सारा प्रदेश और देश इस बात को जान चुका है कि कांग्रेस पार्टी का रिमोट वही एक रजवाड़े के हाथ में, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी नेशनल पार्टी होने के का आज इस कागार पे पहुंच गई है कि आज उसका वजूद खत्म होता नजर आ रहा है। जो एक कांग्रेस मुक्त भारत का जो एजेंडा भाजपा का था, वो इनके अपने कर्मों की वजह से, अपनी शैली की वजह से, कि डेमोक्रेसी के अंदर ये चीज़ नहीं चलेगी। डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक से जुड़ा हुआ और पब्लिक के हितैषी और जिसको पब्लिक चाहेगी वो नेतृत्व आगे करना पड़ेगा। थोपे हुए लोगों से अब आगे बात बनने वाली, जिसकी वजह से खुद अपने पैर काट कर आज इस हालात पे पहुंच गई है कांग्रेस। आने वाले टाइम में कांग्रेस का वजूद बिल्कुल देश से मिटने वाला है। ये थे बलराज कुंडू। तमाम मुद्दों पर, चाहे खिलाड़ियों का मुद्दा हो या कर्मचारियों के मुद्दे हो, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं चाहे कांग्रेस पार्टी है, सभी पार्टियों पर यहाँ पर बलराज कुंडू निशाना साधते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन जतिन के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।